जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी ने अपने गोल्डन वर्ड्स में एक संगत आंटी को बोला कि तुम बुरे कर्म करके आते हो और जब तुम बुरे कर्म करके आते हो तो मैं तुम्हारी अंदर से सफाई करता हूँ। मतलब तुम गंदे भांडे, तुम्हारे जो अंदर का गंदा भांडा होता है उसको साफ करता हूँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखना चाहिए। अंदर से सफाई मतलब हमारी आत्मा की सफाई। हम जो अपने बुरे कर्म करते हैं, है ना, कभी किसी की बुराई कर दी, किसी की मदद नहीं की और किसी की निंदा कर दी और किसी की बैक बाइटिंग कर दी और इस तरीके के बहुत सारे बुरे काम होते हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत होते हैं। अच्छे कामों को तो हम गिन लेते हैं कि ये हमने अच्छा काम किया, लेकिन हम जो बुरे काम करते हैं उनको हम शायद नहीं गिनते और दिन भर में जाने कितने ही हम बुरे काम कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं होते कि हमने किए। तो गुरु जी के सामने जाके हमें कोशिश करनी है संगत जी कि हम बुरे काम ना करें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, और फिर भी गुरु के सामने जाके अपने जाने अनजाने किए गए कर्म गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांग लीजिए, क्योंकि गुरु बहुत भोले होते हैं। वो हमारे कर्म काट देते हैं, हमें माफ़ कर देते हैं। तो आप अपने गुरु के आगे हर रोज़ अपने किए गए कर्मों की, गुनाहों की के लिए क्षमा प्रार्थी हुए, मांगे उनसे माफ़ी कि गुरु जी, जाने अनजाने हमसे जो भी गलती हुई है, हमने कोई भी गलत काम कर दिया, किसी का दिल दुखा दिया या कोई काम जो आपकी नज़र में अच्छा नहीं है हमसे हो गया तो आप उसे माफ़ कर दीजिएगा। और कोशिश करनी चाहिए कि किसी की लिए बुरा ना करें, ना सोचें। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, बुरा भी ना सोचें। और अगर आप पीठ पीछे किसी की बातें करते हैं या आपकी पीठ पीछे कोई बुराई करता है आपके बारे में, सामने तो वो बहुत अच्छा है, पीठ पीछे आपकी वो कोई बुराई कर रहा है, तो वो उसके कर्म है, करने दीजिए वो जो कर रहे हैं। आपके कर्म आपके साथ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारे कर्म है हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। हम जितना भी सोच लें कि हम कर लें, कौन देख रहा है, कौन कर रहा है, नहीं। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, स्कूल जाते हैं तो हमारी एक अटेंडेंस लगती है ना कि हम इस दिन प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, एब्सेंट एब्सेंट। सिमिलरली हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो भी गुरु के रजिस्टर में लिखे जाते हैं, भगवान के रजिस्टर में लिखे जाते हैं, और जो हमारे बुरे कर्म होते हैं वो भी भगवान के रजिस्टर में लिखे जाते हैं। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, हम कोई भी काम कर दे, हमें कौन सा किसी ने देखा है। जैसे लोग बहुत ब्लैक मैजिक्स करते हैं संगत जी, बिल्कुल करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनको लगता है कि उनको कोई नहीं देख रहा, उनको भगवान देख रहा है। और उस चीज़ का किसी के लिए आप अगर ये सब चीज़ें कर दोगे ना, तो जो भी कर रहा है ये सब चीज़ें किसी के लिए, तो आई डोंट नो ये आज मैं एकदम से ब्लैक मैजिक के ऊपर क्यों बोल रही हूँ। मे बी गुरुजी वांट्स समबडी टू लिसन दिस सत्संग। तो संगत जी, अगर वो ये सोच रहा है कि मैं किसी के लिए कुछ ब्लैक मैजिक कर दूं या कुछ गलत काम कर दूं, उसको क्या पता चलेगा, उसका नुकसान होगा। उसका तो जो नुकसान होगा थोड़ा बहुत, जितना भी होगा होगा, बाकी तो गुरु बैठे हैं रक्षा करने के लिए। अगर गुरु आपके साथ हैं तो कुछ आपको कोई चीज़ टच भी नहीं कर सकती है। लेकिन उस इंसान को जो ये सब काम करता है उसे ये नहीं पता कि ऊपर जाके उसको क्या क्या इसका भुगतान करना पड़ेगा, जो ये गंदे कर्म वो कर रहा है। तो कोशिश करनी है हमें कि हम अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, क्योंकि एवरीडे गुरु जी क्लीन्स अस। हम जब गुरु के सामने जाते हैं, अपने गुरु के सामने खड़े होते हैं, तो गुरु हमें अंदर से क्लीन करते हैं, हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं, हमारी आत्मा को साफ करते हैं। और हम क्या करते हैं, फिर से वही सब काम गलत मलत सोच के, गलत मलत करके, और फिर हम अपने गुरु के सामने चले जाते हैं। तो गुरु से हमेशा यही मांगना है कि गुरुजी हमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी मजबूती दीजिए कि हम बुरे काम करें ही ना, अच्छे काम करें। आप अपनी संगत हमें बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।